नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2017 की तैयारी के क्रम में आज हम आपके समक्ष विज्ञान विषय से ऊर्जा टॉपिक पे वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए दोस्तों, ऊर्जा पर जानकारी हासिल करते हैं। ऊर्जा की परिभाषा को देखते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की कुल क्षमता ऊर्जा है और SI मात्रक इसका जूल बीमा ml² T-2 किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऊर्जा के विभिन्न रूप में प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा आदि हैं, जो आपस में एक दूसरे में परिवर्तनशील हैं। यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के तीन प्रकार हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और स्थिर वैद्युतिकी स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के इसी प्रकार तीन प्रकार हैं, स्थानांतरी, घूर्णन और लोटन। तो आइए दोस्तों, कार्य में के बारे में जानने के पहले, जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट है कि कार्य करने की कुल क्षमता ऊर्जा है, तो पहले हम कार्य को देख लेते हैं। कार्य की परिभाषा है, किसी पिंड पर बल लगने से बल या बल के घटक की दिशा में विस्थापन होना कार्य है। SI में इसका मात्रक न्यूटन मीटर या जूल है। कार्य का जो फार्मूला है F/s cos थीटा, आप फिगर में देख सकते हैं, डायग्राम में दिखाया गया है। F थीटा डायरेक्शन, थीटा क्या है, एंगल बनाते हुए जो F लगता है उससे बल लगने की दिशा में पिंड S दूरी विस्थापित होती है। तो इसमें F/s cos थीटा इसका फार्मूला है, जहाँ थीटा बराबर 0 यानी cos 0 का मान 1 होता है, तो F/s यानी यह कार्य अधिकतम होगा। अगर थीटा 180 डिग्री है तो इसका मान cos में -1 होता है, अतः यह कार्य ऋणात्मक होगा। जबकि बल अगर लंबवत यानी परपेंडिकुलर लग रहा हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री, अर्थात जो बल होगा वो थीटा 90 डिग्री का मान 0 होता है, अर्थात यहाँ कार्य शून्य होगा, चूंकि बल लंबवत लग रहा है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन यानी W = F × S। तार को ऐंठने में किया गया कार्य है W बराबर हाफ टाउ × थीटा, जहाँ टाउ इसका है बलाघूर्ण है, और अगला है सूत्र इसका फार्मूला, गैस को दबाने में किया गया कार्य W बराबर P डेल्टा V। स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य W बराबर हाफ K × x²। ये कुछ अन्य फार्मूला हैं कार्य से संबंधित। तो आइए मित्रों, आगे हम ऊर्जा का जो अन्य रूप था उसके बारे में, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, उसके बारे में जानकारी करते हैं। स्थितिज ऊर्जा का जो पहला प्रकार है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसमें m द्रव्यमान वाले किसी वस्तु को h ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य जो होगा W बराबर mgh, यही इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, जहाँ mg भार है, h ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है। यह डायग्राम की मदद से दिखाया गया है यहाँ पे। अगला है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु के आकार या आयतन को विकृत करने हेतु किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में
संचित हो जाता है, जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यहाँ मान लीजिए एल लंबाई का तार या स्प्रिंग हो, जिस पे डब्लू भार लटकाने से उसकी लंबाई बढ़ के L2 हो जाती है और कुल लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल होता है। यहाँ भार डब्लू है और यह बल है, जिससे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा E बराबर हाफ एफ इंटू एल प्राप्त होता है। यह एक नॉर्मल फार्मूला है जो विशेष रूप से तार के लिए है। यहाँ स्प्रिंग में दिखाया गया है। स्थितिज ऊर्जा का तीसरा प्रकार है स्थिर वैद्युतिकी। इसमें दो या दो से अधिक आवेशों को समीप लाने, अगर समान आवेश है यानी पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, दूर ले जाने विपरीत आवेश एक प्लस एक माइनस में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यहाँ Q1 Q2 दो वस्तुओं पर उपस्थित आवेश हैं और R दोनों के मध्य दूरी है तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R, जहाँ K एक नियतांक है। यह आपको डायग्राम की मदद से दिखाया गया है। यह स्थिर वैद्युतिकी का स्थितिज ऊर्जा है। आइए गतिज ऊर्जा की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गतिज ऊर्जा किसी पिंड में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा कहलाती है। यह भी तीन प्रकार का होता है। पहला है स्थानांतरी गतिज ऊर्जा, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, जिसमें m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिमान होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा हाफ mv² है। घूर्णन गतिज ऊर्जा, जहाँ ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रहे पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, जहाँ आई पिंड के कांच के प्रति जड़त्व आघूर्ण है और ओमेगा कोणीय वेग है। अब आते हैं लोटन गतिज ऊर्जा की तरफ। यदि पिंड घूर्णन गति के साथ साथ रैखिक गति भी कर रहा है तो उसकी लोटन गतिज ऊर्जा हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा, जहाँ m द्रव्यमान, v रैखिक वेग, I जड़त्व आघूर्ण और ओमेगा कोणीय वेग है। ऊर्जा से ही जुड़ा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है शक्ति यानी पावर। किसी वस्तु के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। SI में इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट है। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने आपको विज्ञान और गणित से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा की थी, जिसमें बताया था कि अगर आपको फार्मूला भूल रहा हो या कन्फ्यूजन हो तो हम कैसे वास्तविक फार्मूला के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो उस तरीके के हिसाब से अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वो वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि फार्मूला भूलने या कन्फ्यूजन की स्थिति में कैसे हम वास्तविक फार्मूला का निर्धारण करेंगे। तो उस सिद्धांत के अनुसार देखते हैं यहाँ शक्ति P है और कार्य W और समय T है। दोस्तों, अगर कार्य करने की किसी वस्तु में क्षमता अधिक होती है तो हम कहते हैं कि शक्ति उसकी अधिक है, और कम समय में काम करता है तो शक्ति ज़्यादा मानी जाती है। तो यहाँ शक्ति जो है कार्य के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और समय के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी P बराबर W/T होगा। यहाँ बल गुणे विस्थापन बटा समय, कार्य जो है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, और बल इंटू विस्थापन बाई टाइम, और विस्थापन बाई टाइम जो है वो वेग के बराबर होता है, यानी बल गुणे वेग या P बराबर F इंटू V। ये सही घूर्णन गति में P बराबर M इंटू ओमेगा, जहाँ M बलाघूर्ण है और ओमेगा कोणीय वेग है। ऊर्जा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की चर्चा कर लेते हैं। एक तने स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा है हाफ kx², जहाँ k स्प्रिंग का बल नियतांक और x स्प्रिंग का कुल तनाव है। दूसरा है धारावाही प्रेरक में संचित ऊर्जा, यह
एल आई स्क्वायर, जहाँ एल प्रेरकत्व है, आई उसमें प्रभावित धारा है। और एक है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, जो आइंस्टीन द्वारा 1905 ईस्वी में दिया गया था, जो सापेक्षिकता का सिद्धांत कहलाता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें ई बराबर एम सी स्क्वायर, जहाँ ई ऊर्जा, एम द्रव्यमान और सी प्रकाश का वेग है। फोटॉन की ऊर्जा का जो फार्मूला है, ई बराबर एच इंटू एफ, जहाँ एच प्लांक कांस्टेंट है और एफ फोटॉनों की आवृत्ति। भूकंप की ऊर्जा ई बराबर 10⁻³ m-2 ब्रैकेट में TNT, यानी जहाँ m भूकंप की तीव्रता है रिक्टर पैमाने के अनुसार। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य रहे हैं। आइए कुछ अब प्रैक्टिस अभ्यास कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? अक्सर आपको ये हमें उम्मीद है आपको मालूम भी होगा, 746 वाट। दूसरा है, अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि अभिकेंद्र बल जो लगता है वो परपेंडिकुलर होता है। रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन का एक उदाहरण दीजिए। इसका सबसे बेहतर उदाहरण माचिस की तिल्ली है। तीसरा जो चौथा है वो न्यूमेरिकल है। एक व्यक्ति जिसका द्रव्यमान 75 kg है, 100 सीढ़ी 5 सेकंड में चढ़ता है। अगर प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 0.20 मीटर हो तो उस व्यक्ति की शक्ति कितनी होगी? यहाँ जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो गुरुत्वाकर्षण बल जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसको सॉल्व करते हैं। m बराबर 75 kg, h बराबर 10 इंटू 0.20 यानी 2 मीटर, g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, t 5 सेकंड है। p बराबर w/t, यहाँ w है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध यह कार्य किया जा रहा है, तो इसलिए h ऊंचाई के लिए mgh होगा, mgh/t। m 75 गुणे 10 गुणे 2 बटा 5, यहाँ 5 से 2 काटते हैं, यानी 75 इंटू 4 बराबर 300 वाट। तो 300 वाट इसका पावर हुआ। दोस्तों ये कुल आज का टॉपिक रहा है। अगले वीडियो तक नमस्कार और साथ देने के लिए धन्यवाद। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।